हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के मैनर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट के टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरी जोर देखना और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पौध पोषण का मुख्य तत्व किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और हरितिमा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यूरिया सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक सीधा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। यूरिया केवल नाइट्रोजन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर की खाद यानी FIM, जिसे फार्म यार्ड मैन्योर्स भी कहते हैं, किससे तैयार की जाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एनिमल डंग एंड यूरिन, यानी पशुओं के गोबर और मूत्र से। FIM पशुओं के गोबर और मूत्र और बिछावन सामग्री से बनती है। अगला क्वेश्चन है, DAP में फास्फोरस, जिसे PO5 भी बोलते हैं, की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 46%। DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% PTO5 होता है, यानी फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ों की वृद्धि को कौन सा पोषक तत्व बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। फास्फोरस जड़ों के विकास और पुष्पन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद का उपयोग मुख्यतः किससे बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, यानी हरी खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सामान्यतः कौन सी फसल उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ढैंचा। ढैंचा सबसे लोकप्रिय हरी खाद की एक फसल है। अगला क्वेश्चन है, SSP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल सुपर फॉस्फेट। SSP एक प्रमुख फॉस्फेटिक उर्वरक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, पोटास की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड लीव्स, यानी पुरानी पत्तियों में। पोटाश एक गतिशील तत्व है, इसलिए कमी पुराने पत्तों में दिखती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों प्रदान करता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, DAP। DAP एक संयुक्त उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MOP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यूरेट ऑफ पोटाश। MOP पोटाश का एक प्रमुख स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन सा तत्व बढ़ाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। पोटाश पौधों को रोग और सूखे के प्रति सहनशील बनाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट किसकी सहायता से बनाई जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थवॉर्म्स। केंचुए जैविक पदार्थ को विघटित करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय मिट्टी में चूना डालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाइमिंग। लाइमिंग से मिट्टी की अम्लता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व की कमी से पत्तियां बैंगनी हो जाती हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से बैंगनी रंग विकसित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस उर्वरक को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरिया। कृषि में व्यापक उपयोग के कारण यूरिया को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किसमें सहायता करते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी।
यानी जैव उर्वरक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी पल्सेस यानी दालें। राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है एजेटोबैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। यह मुक्त रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व को ऊर्जा तत्व कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस। एटीपी निर्माण में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है जिप्सम का उपयोग किस मिट्टी के सुधार में किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सोडिक सॉइल। जिप्सम क्षारीय मिट्टी के सुधार में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है किस जैविक खाद में पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्मी कंपोस्ट यानी वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों से भरपूर होती है। अगला क्वेश्चन है समेकित पोषक तत्व प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जिसे INM भी बोला जाता है का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी कंबाइंड यूज ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट सोर्सेस यानी INM में जैविक रासायनिक और जैव उर्वरकों का संतुलित उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का प्रमुख घटक कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। प्रोटीन और अमीनो अम्ल नाइट्रोजन युक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है धान में जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए खैरा डिसीज यानी खैरा रोग जिंक की कमी का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका भित्ति निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम कोशिका भित्ति को मजबूत बनाता है। अगला क्वेश्चन है कंपोस्ट किससे तैयार की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोजिशन यानी जैविक अवशेषों के अपघटन से कंपोस्ट बनती है। अगला क्वेश्चन है फसल में तेल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए सल्फर। सल्फर तेलीय फसलों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 21% यानी अमोनियम सल्फेट में लगभग 21% नाइट्रोजन होती है। अगला क्वेश्चन है धान के खेतों में कौन सा जैव उर्वरक उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए एजोला। एजोला धान में नाइट्रोजन उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है मृदा उर्वरता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी एबिलिटी टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स यानी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने की क्षमता मृदा उर्वरता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व को गुणवत्ता तत्व यानी क्वालिटी न्यूट्रिएंट कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पोटाशियम। पोटाश फसल की गुणवत्ता सुधारता है, इसी कारण पोटेशियम को गुणवत्ता तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बोरॉन की कमी से क्या होता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेथ ऑफ ग्रोइंग पॉइंट्स यानी बोरॉन की कमी से शीर्ष कलिकाएं और वृद्धि बिंदु प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के मैनर्स फर्टिलाइजर्स एंड सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।